हेलो जी। सुबह की शुरुआत आराम से नहीं, मेहनत से करने का। सुबह की शुरुआत अपने सबसे वफादार साथी डुग्गू की सेवा से। पहले अच्छे से उसकी सफाई की, चैन में वायलिंग किया। भाई अब मैं सब्जी लेने या काम पर तो जा नहीं रहा कि बस स्टार्ट करो और निकल लो। 500 किलोमीटर चलना है आज, बहुत उछलना कूदना है इसे। एडवेंचर बाइक है और इसने भी तो मुझे 3500 किलोमीटर तक इस ट्रिप में झेलना है। अब डुग्गू की तो हो गई, खुद की भी तो सर्विसिंग करनी चाहिए। और मैं सीधा पहुंचा जिम में, जहां 1 घंटे की कसरत ने नींद भी भगाई और आज के सफर के लिए पंप अप भी कर दिया। मित्रों, हर सफर एक मंजिल की तलाश नहीं होता, कभी कभी सफर ही वो मंजिल बन जाता है जहां रास्ते, नजारे और मुलाकातें हमें खुद से जोड़ती है। नमस्कार दोस्तों, मैं घनश्याम शर्मा, एक घुमक्कड़ मुसाफिर, आज जहानाबाद से हैदराबाद तक की रोड ट्रिप की अपने दूसरे दिन की कहानी लेकर हाजिर हूँ। एक अनोखे सफर की जिसमें मैं अपने शहर बिहार के जहानाबाद से तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद तक अपने एडवेंचर बाइक डुग्गू की सवारी कर रहा हूँ। अप एंड डाउन यह सफर 3500 किलोमीटर का होगा, 11 दिन और अनगिनत यादें। आज मैं उड़ीसा के संबलपुर से मलकानगिरी तक का सफर तय करूंगा, जो कि लगभग 500 किलोमीटर लंबा होगा। दोस्तों, अगर आपकी जिंदगी भी रोज सुबह की चाय, ऑफिस की मीटिंग और रात की नींद के बीच उलझ कर रह गई है, तो आप भी एक बार जरूर सफर पर निकलो। सफर आपको वो सिखाएगा जो कोई किताब, कोई क्लासरूम, कोई काम नहीं सिखा सकता। जिंदगी हम सबको एक बार मिली है और उसे भी जिया ना जाए तो क्या फायदा। 10-12 साल स्कूल जाकर, 4-5 साल कॉलेज जाकर और अब 9 से 5 नहीं, सोमवार से शनिवार तक पाले इस दौड़ का भाई क्या फायदा। अब जब आप किसी अच्छे रिजॉर्ट में रुके हैं, सफर की धूल और अकड़न शरीर में है, तो ठंडे पानी में डुबकी लगाना मतलब सीधा ब्रह्म ज्ञान से रिचार्ज होने जैसा है। तो पहुंचा मैं इस स्विमिंग पूल में। ब्रह्म ज्ञान से पहले कि कुछ मेरे व्यक्तिगत इंसाइट एक्सक्लूसिवली आपके लिए। ज़िंदगी जीने का अगर शौक़ है तो इस दुनिया में बहुत कुछ करने को है, बहुत खूबसूरत जीवन है। यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो कल रात में मैं 550 किलोमीटर का राइड करके जहानाबाद से संबलपुर पहुंचा। रात में अच्छा शावर लिया, खाया पिया, सोया। अभी सुबह उठा, एक्सरसाइज करने के लिए जिम था, रिजॉर्ट में जिम आ गया और अब मैं वेट कर रहा हूँ स्विमिंग पूल में स्नान करने का। So it's all fun. If you want to enjoy life, then there are plenty of things you can do. और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जिनके पास पैसे नहीं हैं वो ज़िंदगी में एंजॉय नहीं कर सकते हैं, उनके लिए मज़े कम हैं। मेरे पास भी आज के 2-3 साल पहले बहुत कम पैसे होते थे, तो मैं क्लीन वाटर में, मैं झारखंड में रहता था, चतरा में। वहाँ पे मैं जो लेक वगैरह होते, पॉइंट वगैरह होते थे, उसमें मैं एक लाइफ जैकेट खरीद लिया था मैंने और लाइफ जैकेट पहन के उसमें कूद जाता था, उसमें मैं नहाता था। बहुत सारी वाटरफॉल्स, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है बिहार, झारखंड और कहीं पे भी आसपास के बहुत सारे जगह पे उपलब्ध होते हैं, तो वहाँ जाके नहा सकते हैं, वहाँ जाके मज़े कर सकते हैं अगर इस तरीके की चीज़ करना है तो। ट्रैकिंग के लिए नेपाल और बहुत सारे गियर्स लेके माउंट एवरेस्ट पे भी चढ़ा जा सकता है। और ट्रैक जो है वो छोटे छोटे पर्वत पे, जैसे हमारे जहानाबाद ज़िला में है एक बराबर पर्वत, बराबर पहाड़, वहाँ राजगीर का पहाड़, ऐसे भी जगहों पे बहुत ऑफ ट्रेल्स वगैरह होते हैं जहाँ पे घूम फिर सकते हैं। शुरुआत यहाँ से कर सकते हैं, बाद में अगर पैशन रहा तो वो भी चीज़ करते हैं। तो मैं तो शुरुआत में नैनीताल में रहता था, छोटी छोटी जगह पर जाया करता था पहाड़ में, ऐसे ही वैसे वैसे जगहों पर चला जाता था जहाँ पे मतलब कोई कुछ चीज़ नहीं होता था, बस ट्रेल होता था जो लोकल पीपल यूज़ करते थे वहाँ पे जाने वाने के लिए। उन जगहों पे मैं जाता था, वही मेरे लिए ट्रैकिंग था और वहीं से मैं समझा कि ये ट्रेल्स पे चलना ट्रैकिंग कहलाता है और ट्रैकिंग होता है। तो हर कोई इंजॉय कर सकता है, हर कोई जीवन जी सकता है अपने तरीके से और खुश रह सकता है। खुश रहना बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, ज़िंदगी का मज़ा लेना सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर आप वो नहीं कर रहे हैं तो आपका काम, आपका सारा चीज़ बहुत फिजूल है। ज़िंदगी में मज़े करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है मेरे हिसाब से।
ब्रेकफास्ट में पेट भरा और दिल में जोश। अच्छा खाना सफर में बहुत जरूरी होता है और अच्छे खाने से मेरा मतलब है पेट और मन दोनों भरना चाहिए और जितना हेल्दी हो सके उतना ठीक। खाने के बाद सफर शुरू होगा संबलपुर से मलकानगिरी की ओर। और हाँ, आज का रोज कोई छोटा मोटा राइड नहीं है भाई। बालांगीर, नौपाड़ा, कालाहांडी, नवरंगपुर, कोरापुट होते हुए मलकानगिरी तक पहुंचना है मुझे। तो चलिए अब इस कंफर्ट को कहते हैं बाय 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 एंड एडवेंचर को करते हैं हाय हाय हाय। और ये हवा में लहराता हमारा डुग्गू, कोई बोलते ही रहे, कोई गाड़ी हमरा से आगे निकलते ही रहे। बाय द वे, कोई निकलने की कोशिश करेगा तो मैं निकलने दूंगा। उससे रेस करने और सस्ते थ्रिल के चक्कर में हमारे जैसे मुसाफिर बहुत महंगे रास्ते के नज़ारे और अनुभव नहीं गवाया करते। अब मुझे लग गई है भूख। मेरी निगाहें किसी अच्छे ठिकाने की तलाश में है और अब मेरा हैंडल मुड़ गया इस छोटे से दिखने वाले रेस्टोरेंट में। ठहर कर पता चला कि यह शहर का फेमस रेस्टोरेंट है और यहाँ हमें मिली गर्मा गर्म बिरयानी, वो भी केवल 120 रुपए में। अगला जिला है कालाहांडी। अब कालाहांडी का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में गरीबी और भुखमरी की छवि आती है और इसमें सच्चाई भी थी। 1990 के दशक में यह जिला देश के सबसे गरीब इलाकों में गिना जाता था, लेकिन आज यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी सुधार हुआ है। जैसे ही मैं इस जिले में दाखिल हुआ, सामने था एक छोटा सा पहाड़, एक शांत नदी और चारों तरफ हरियाली। लगा जैसे कोई पुरानी कहानी अब नई कविता बन रही हो। 6 घंटे और 310 किलोमीटर के बाद इस पॉइंट पर रुक गया। यह एक छोटा सा हिल व्यू पॉइंट है। यहाँ से सूर्यास्त देखने का मतलब दिल को सुकून और दिमाग को नए ख्वाब बुनने का मौका देना। सामने पहाड़ों की रेंज, नीचे फैला जंगल और बीच में डूबता सूरज। ऐसे नज़ारे ना आपको एहसास दिलाते हैं कि दुनिया बहुत बड़ी है और हम बहुत छोटे। और हाँ, यहाँ नींबू पानी, नारियल पानी और कुछ स्नैक्स ने एनर्जी फिर से भर दी है। सफर की असली खूबसूरती इसी में है, न मंजिल न टाइमिंग, बस हर लम्हा जिया जाए। जो जहां और जब मिल जाए उसे एंजॉय किया जाए। शाम ढलने लगी है और शाम ढलने के बाद आएगा असली रोमांच का समय। मलकानगिरी से पहले 30 किलोमीटर का घना जंगल। रात हो रही है, सड़क सुनसान, गूगल मैप्स भी डर से कांप रहा है। पिछले ब्रेक में रुकने पर स्थानीय लोगों ने इस रास्ते के किस्से सुनाए और बताया कि यह नेशनल हाईवे सिर्फ इंसान का ही नहीं, भालू, तेंदुआ, लकड़बग्घा का भी है। अक्सर वो सड़क पर मंडराते मिलते हैं। भाई बाइक चला रहा था, लेकिन दिल तो ऐसे धड़क रहा था जैसे बोर्ड एग्जाम और अग्नि परीक्षा दे रहा हूँ। पर वहीं एड्रेनलिन का भी जोश था। एक सच्चे राइडर के लिए जंगल नहीं, जंग है जिसे जीतना ही है। और हाँ, आपसे अनुरोध है, ऐसा सफर रात में ना करें, दिन में ही कवर कर ले। रात 10:30 बज गए, जंगल पार कर लिया और 11:30 तक पहुंच गया मलकानगिरी, जहां मेरा दोस्त, मेरा साथी, जिसे प्यार से मैं कहता हूँ छोटा हाथी, मेरा इंतजार कर रहा था। इसके चेहरे पर खुशी साफ देखी जा सकती है, जैसे कोई त्योहार का मेहमान आ गया हो। फिर शुरू हुई हमारी मस्ती। खाना खाया और शहर की सैर करने निकल पड़े। अब आप सोचिए कहाँ जा रहे हैं। हम धीरे धीरे बात करते शहर से दूर निकल रहे हैं और अब रात के 1:30 बज रहे हैं। 2 सिरफिरे एक डैम पर खड़े हैं। यहाँ का सन्नाटा, पानी की हलचल और चांद की बहुत धीमी रोशनी, सब कुछ फिल्मी लग रहा है। फिर एक पार्क में गए और फिर मेरे दोस्त ने कहा, भाई चल सरकारी अस्पताल दिखाता हूँ। मैं बोला, भाई रात के 2 बजे अस्पताल देखने कौन जाता है। अब मोटा भाई ने बोला है तो जाना ही था मुझे। मैं गया और देखकर दंग रह गया। इतनी साफ सुथरी बिल्डिंग, डिजिटल रिकॉर्ड सुविधाएं, ये नज़ारा उत्तर भारत में दुर्लभ है। सच में उड़ीसा के सुदूर इलाकों में भी बदलाव की हवा बह रही है। करीब 2:30 बजे बिस्तर पर गया और सोने से पहले सोचने लगा, क्या मैं थका नहीं। 510 किलोमीटर बाइक चलाया, जंगल पार किया, आधी रात को शहर घुमाया और फिर भी नींद नहीं आ रही। क्या मैं स्टील और आयरन से बना हूं? शायद नहीं।
शायद ये मेरा जुनून है, नए लोगों को जानने का, नए कल्चर को समझने का और हर दिन को एक नई कहानी में बदलने का। बस यही है मेरा ईंधन, यही है मेरा मंजिल और यही है मेरा सफर। कल फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। तब तक राइड सेफ, ड्रीम बिग, स्टार्ट स्मॉल और चलते रहो। धन्यवाद।